अब फिर नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पढ़ने के लिए दूर दराज से आए हुए मेहमान हजरत अल्लामा मौलाना हैदर रजा साहब जो तकरीबन आपके दयार में आते ही रहते हैं, आप भी देखे हैं और ये भी आपको पहचान रहे हैं। न आप इसके लिए कोई नए हैं, न ये आपके लिए कोई नए हैं, लेकिन मेहमान जब भी आए हुए मेहमान होता है और अब तक के आप इधर उधर जहन कर किए हुए थे, अब थोड़ी अपनी बिदारी का कबूल दीजिए, आप को आसमान में लहराइए और आने वाले मेहमान का खूब इस्तेमाल कीजिए। घर में कुरान मुक़द्दस की तिलावत क्यों नहीं, घर में कुरान मुक़द्दस की तिलावत क्यों नहीं, सुन्नते सरकार अपनाने की चाहत क्यों नहीं, सुन्नते सरकार अपनाने की चाहत क्यों नहीं, जिक्र हक जिक्र खुदा की तुमको आदत क्यों नहीं, जिक्र हक जिक्र खुदा की तुमको आदत क्यों नहीं, अपने कामों काज में पासे शरीयत क्यों नहीं, गुल गई गुलशन गई गुल की बारी आ गई, गुल गई गुलशन गई गुल की बारी आ गई, अब जिगर थाम के बैठिए हजरत हैदर रजा नैना घाट की बारी आ गई। माइक पर हजरत मौलाना हैदर रजा नैना घाट साहब आइए का इस्तेमाल नारे तकबीर और नारे रिसालत कर ले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी या अली या अली, नारे हैदरी भंथा की सुस्ती में सलाम, जिंदाबाद 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 पाइंदाबाद पाइंदाबाद। बहुत कुछ हो ना हो इतना जरूर होता है, कुछ हो ना हो इतना जरूर होता है, दुरूद पढ़ने में चेहरे पे नूर होता है। एक बार दुआ कर लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दुरूद पाक की बरकत सलाम की बरकत है कि गजगजी है, इसके चेहरे हमेशा चमकते रहे। दुरूद और सलाम से दूर रहने का नतीजा देख सकते हैं कि हो जाएगा। दुरूद और सलाम से दूर रहने का नतीजा आप देख सकते हैं, चाहे कुछ भी हो, देखने में अजीब सा खत्ल हवा लगता है कि कहाँ से आया है। नबी से मोहब्बत होगी तो सलाम नहीं होगा, लेकिन इस मोहब्बत की निशानी है सलाम होना ही। निकाह की महफिल हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो हमारे और आपके बाबा कौन है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम हम लोग के जद्दे आला ये नहीं, पहले ही नहीं, हजरत आदम पहले ही माँ हव्वा जन्नत में रहते थे। जब निकाह की बारी आई, अल्लाह ने फरमाया कि आदम मेहर कर, मेहर कर। हजरत आदम ने कहा मौला जन्नत तेरी, बागों बहार तेरे, सब कुछ तेरा, मैं भी तेरा, हव्वा भी तेरी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे महबूब
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 17 मरतबा दुरूद पाक पढ़ो। ऐसी जिस हालत मुख्तलिफ रिवायत में मुख्तलिफ तादाद है, लेकिन कहने का मतलब है कि दुरूद पाक सबसे पहले मेरे नबी पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम हम लोगों के बाप और फिर निकाह मुकम्मल हुआ है उसके बाद हम लोगों का आगाज तो दुरूद पाक पढ़ना था। जो माँ बाप के वफादार होते हैं हम अपनी ठेठ भाषा में कहते हैं हलाल, गाँव गाँव की भाषा में कहते हैं, वो अपने बाप दादा की रिवायत को कायम रखते है ना। शिव समय से बहुत देर शादी की महफिल की गाय बड़ी देर से बड़ी देर से नापनानी हो रही है, देख रहा था नहीं मिजाज है, कुछ बातें भी हमें चाहिए कुछ बनाते हुए मौलाना इफ्तिखार करते हमारे सिलसिले के यहाँ मतलब मैं आया जब मेरे चेहरे की सिंपल दाढ़ी थोड़ी इधर थोड़ी सी अब दाढ़ी भर गई और पक गई, जमाना हो गया। ये भी उसके जुबान थे और चचा भी हो जवान में आज से 30 साल पहले तो कहने का मतलब ये है मस्जिदें उस वक्त बड़ी छोटी थी, बड़ी हो गई, बड़ी खूबसूरत मस्जिद थे, लेकिन मैंने देखा कि तो मुश्किल एक सब मुसलमान वहां नजर आए। कितने नजर आए मुसलमान? एक तो बोलिए कितने? बस उतने ही मुसलमान नहीं हूं मैं, बाकी लोग क्यों? अल्लाह के रसूल ने साफ फरमाया कि मुसलमान और काफिर में फर्क बस नमाज। क्या फरमाया अल्लाह के रसूल ने? क्या फरमाया? कुछ बोलिए आप। मुसलमान और काफिर में फर्क बस नमाज। मुसलमान नमाज पढ़ता है, काफिर नमाज। आप लोग मुसलमान नहीं भाई, क्यों नहीं पढ़ते? मस्जिदों को आबाद किया, आप देख रहे हैं भी जो हो रहा है वो तो चाहता है कि तुम्हारी मस्जिदें बंद हो जाए, तुम्हारी मदारिस बंद हो जाए, तुम्हारी खानकाहें तोड़ दी जाए। हम लोग पहले से नहीं जाते, हम लोग पहले से नहीं जा रहे, तोड़ दे के ताला लगा दे, कोई मतलब है? बोलिए। अभी एक जगह में गया इमाम साहब कहीं गुलगाम शायद आखिर हो गई, अजान नहीं, तो 7 बजे पूरा मोहल्ला जाना, अजान इमाम साहब को निकल गई। बहुत खराब, बताइए नमाज पढ़ना फर्ज ना, दान देना इत्तला एक सब के लिए एक इत्तला के लिए लड़ाई हो रही है, नमाज के लिए कब लड़ाई? जब सूरत सोचने की बात है, पूरा गांव नमाज नहीं पढ़ता, इमाम साहब अजान इमाम साहब पूरा गांव नमाज नहीं पढ़ता, पूरे गांव को क्या किया जाए? कौन सी सजा दी जाए? बोलिए। अल्लाह के हुक्म को टाला, अल्लाह के हुक्म को छोड़ा, नबी की सुन्नतों को छोड़ा, कौन सी सजा दी जाए? खुदा के वास्ते अपने मस्जिदों की हिफाजत कीजिए, अपने ईमान की हिफाजत कीजिए, अल्लाह के घर को आबाद कीजिए। अल्लाह का घर आबाद होगा तो आपका घर भी आबाद होगा, अल्लाह का घर आबाद होगा, आपके मोहल्ले भी आबाद होगा, आपकी बस्तियां भी आबाद होगी, आने वाली नस्लें भी आबाद, बर्बाद नहीं। लेकिन अल्लाह का घर अगर आप आबाद नहीं करेंगे, यकीन जाने न जाने क्या होगा। अच्छा बताइए, अभी 6 महीने मुसलमान हैं, रोनाल्डो को जान रही नहीं अभी तो छठा खेल रहा है, कोई पैसा कमा रहा है, कोई है कि नहीं, तरक्की कर रहा है, कोई पागल हो रहा है, पागल हो रहा है, कोई अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, अपना नेट बर्बाद कर रहा है, बेगाना शासन में
शादी में सही कह रहा हूँ भाई भाई कुछ ऐसा कर जाऊंगा कि तुम अंदर हो तो दुनिया देखे, वो भी तो माँ का बेटा है, वो भी तो बाप का बेटा है, वो भी तो इसी दुनिया का रहने वाला है, अलग 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 तो नहीं है। उसने एजुकेशन हासिल किया, अपने आप को लायक बनाया है कि वो वहाँ खेल रहा है, पूरी दुनिया उसको देख रही है। क्या आप नहीं करेंगे? जाहिर सी बात है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो यहाँ, आप कुछ कब कर सकते? कैसे? अगर आप अपना टाइम किताबों में लगा के, अपनी मेहनत मुशक्कत करते अपनी तरक्की में लगा के, तो शायद आप भी बन जाते हो। आप टीवी पे होते दुनिया आपको देखते हो, आप रोल मॉडल हो सकते। हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मारा कोई यहाँ शोर मचा रहा है, जिसने मारा वो शोर खामोश खेल रहा है, अब पागल हुआ जा रहा है, कौन पागल हो जा रहा है? मुझे 6 महीने पिछले 6 महीने में रोनाल्डो को जानते हैं ना, पूरा बताओ तो भी जानते हैं फुटबॉल खेलता है, वर्ल्ड लेवल का सबसे बड़ा खिलाड़ी भैया है। पूरी फैमिली के साथ मुसलमान हो गया, कह दीजिए सुभान अल्लाह। हम लोग इसीलिए रह गए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह दें, हो गया अपना काम हो गया, न नमाज से ताल्लुक, न कुरान से रिश्ता, न इबादत से कोई वास्ता, बस मुसलमान है। काय काय वजू करने का ढंग नहीं मालूम, काय एक यहूदी है, ईसाई है, कुरान पढ़कर इस्लाम कबूल कर रहा है। किसी मुसलमान ने कभी उसको एक कुरान गिफ्ट कर दिया था इंग्लिश तर्जमे के साथ, उसने कुरान को पढ़ा, विद फैमिली वो मुसलमान हो गया है। क्या हमारे घरों में कुरान नहीं है? बोलिए नहीं है कि नहीं? बोलो घर में कुरान नहीं हो तो मतलब भिखारी बन के गए होंगे उसके बाहर, ससुरा तो देवे ही किया होगा, वो कुरान तो हो भी कहीं अपने से कभी नहीं खरीदे होंगे तो चलो, लेकिन ससुरा जो भीख में दिया होगा वो तो हो कभी पढ़ा उसको? 6 महीने में कभी छुआ है कुरान? बोलो जो हिदायत की किताब है, रहमत की किताब है, बरकत की किताब है, इज्जत वाली, जो रिफत वाली किताब है, जो अजमत वाली है, इसमें दस्तूरे आया है, शिफा है, रहमत की रहमत, बरकत की बरकत। बोलो छुआ पढ़ाए मौलवी साहब निकालेगा, मौलवी साहब नमाज पढ़े, मौलवी साहब कुरान पढ़े, मौलवी साहब दुआ करें, मौलवी साहब नमाज करें, और आप क्या करेंगे? कब करेंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो चाहती है कि हमारा रिस्पॉन्स हो, हमारी कुरान से छीन ली जाए, पहले ही छोड़ तो बेवकूफ जो कानून बनाने के लिए तैयार। हमारा रिश्ता ही क्या है? हमारा क्या रिश्ता है मस्जिद से? बोलिए कितना रिश्ता है? शरीयत से हमारा कितना रिश्ता है? वो चाहता है कि पहले से जाओ, वो चाहता है कि रिश्ता तोड़ दे, हमारा रिश्ता पहले से पूरा होगा, शोर बजाना क्योंकि हमने खुद से अपने दीन को छोड़ रखा है, अपने अपने मजहब से दूरी अख्तियार की है, अपने मसाजिद से दूरी अख्तियार की है, और कुछ कर देता है। ये सारी बात कहने का मकसद ये है कि गफलत की जिंदगी जो आप गुजार रहे हैं इससे बेदार वापस आइए अपने दीन की तरफ, वापस आइए मस्जिदों की तरफ, वापस आइए। यहाँ हिदायत का चश्मा है और इसी के पढ़ने में लगती है, इसी में काम है। मौतिन अज़ान देता है कि अय्या अला सलाह, आओ कामयाबी की अल्लाह के घर जो सुनाई है, लेकिन आपको कामयाबी की तरफ बुलाया जाता है। मैं गुजारिश नहीं करूँगा कि भाई पढ़िए, किताबों का मुताला कीजिए, इल्म हासिल कीजिए, नमाज भी पढ़िए, रोज़ा भी रखिए, कुरान जरूर पढ़िए। इसी मोबाइल कुरान है कि नहीं? 24 घंटे में 15 घंटा 16 घंटा हमारे बच्चे मोबाइल में लगा 10 मिनट कुरान खोल कर नहीं पढ़ी, पढ़ने नहीं आता। चलो ऑडियो तो है, कुरान ऑडियो है ना,
सुन तो सकते हो, कुरान पढ़ना भी सवाब है, सुनना भी सवाब है, देखना भी सुनना भी सवाब है। अगर आप पढ़ना नहीं आता, सब सुन तो सकते हो, यूट्यूब पे चले जाओ, कुरान लोड करो, कुरान का ऑडियो आ जाएगा, पढ़ लो, सुन लो, उसी से फैज़ हासिल हो जाएगा। मेरा कहना है भाई, आप महफिल करते हैं, मस्जिदों में आते हैं, इमाम साहब की गुफ्तगू सुनते ही निकाल देते, किसका नुकसान है आप? हमारा काम है बता देना, अमल आप आगे न करिए, आप करती है, लेकिन आने वाला तूफान है ना, बहुत खतरनाक, बहुत तूफान है। आपको सारी फैसिलिटी भी मिल रही है, बहुत सारी फैसिलिटियां आपको नहीं मिल रही है, इसलिए अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने अमल की हिफाजत करें, आने वाली नस्लों को तालीम दिलाएं, आने वाली नस्लों को तालीम दिलाएं। असली तालीम हो जाती है तालीम, असली तालीम भी मैट तक तो फ्री में तालीम दी जाती है, कपड़े भी दिए जाते हैं, किताबें दी जाती हैं, कॉपियां दी जाती हैं, पैसा भी दिया जाता है। मदारिस को हम लोग खोल के रखे हैं, आइए न मदारिस में आप बच्चे भेजेंगे, नहीं स्कूल में आपके बच्चे पढ़ेंगे, नहीं क्या क्या हल जोड़ने, अब हल भी जोड़ने के लिए आपकी जरूरत नहीं है, ट्रैक्टर मौजूद है, झाड़ू देने के लिए कंप्यूटर मौजूद है, डिजिटल कंप्यूटर जिसको आएगा वो सड़क पे झाड़ू देगा, है कि नहीं? झाड़ू देने की मशीन कंप्यूटराइज है कि नहीं है? अभी 2-4 फीस है, कल को 100% हो जाएगा। अगर आपका बच्चा कंप्यूटर नहीं जानेगा तो झाड़ू देने के लायक है, इतनी बुरी हालात आने वाली। हम हैं कि गफलत की चादर ओढ़े सोए हुए, न दीन ही हमारे पास है, न दुनिया हमारे पास, न कुरान का इल्म हमारे पास है, न साइंस का इल्म हमारे पास। तो यही कहते हैं कि भाई कुरान भी पढ़ लो, हम यही कहते हैं भाई मेरे शरीयत भी पढ़ लो, प्रोफेसर भी बन जाओ। हम तो यही कहते हैं भाई नमाज भी पढ़ो, डॉक्टर भी बन जाओ। क्या गलत? ये उलमा गलत करते हैं। उलमा की बात मानिए, कुछ अच्छा करना, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या सय्यदी या सल्लल्लाहु अलैहि मैंने कर बड़ी देर पानी हो रही है, चंद्र शास्त्र